बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट नंबर 2 एक्सप्लेन करूंगी। एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट नंबर 2 में क्या है, आपके पास फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन में क्या करना है आपने, बेसिकली फैक्टर्स डायरेक्टली नहीं बन सकते, इसमें आपको कोई टेक्निक यूज करनी पड़ेगी जिससे जरिए आप फैक्टर्स बना सके आसानी के साथ। इससे लास्ट पार्ट में आप लोगों ने क्या करा था, लेट करा था कि टी के बराबर लिया था उसको, मतलब पूरी टर्म देखे दोनों में सेम थी ना, जो x² - 4x वाली टर्म यहाँ भी सेम थी, यहाँ भी सेम थी, तो आपने इसको टी के इक्वल लेट करा था ताकि आपके पास टर्म जो है शॉर्ट हो जाए। बेसिकली टर्म को शॉर्ट करना है, फिर दो टर्म आपके लॉन्ग टर्म दी हुई बनाने हमें फैक्टर्स ही है, लेकिन डिफरेंट तरीके से यूज करते हुए फैक्टर बनाने हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे दो टर्म को सेलेक्ट करेंगे हम कि हमारे पास जो है ना वो बराबर हो जाए, मतलब कि सेम आ जाए। जैसे 2 + 1 कितना होगा 3, तो 3 नहीं करना, हमने 5 कर लेना। 3 + 2 कितना हो जाएगा, ये 5, और ये 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। यानी कि दो टर्म को हम अगर सम करें तो वो 5 के बराबर आ जाए, सेम हो जाए। और ये वाली दो टर्म, ऐसी दो टर्म सेलेक्ट कर ले जो 5 के बराबर आ जाए, और ऐसी दो टर्म सेलेक्ट कर ले कि वो प्लस करने के बाद 5 बन जाए। मैं इस टर्म को, ये वाली टर्म को, एल टर्म को दोनों को साथ रख लूंगी, ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद, और इस टर्म को साथ कर लूंगी। ये 4 + 1 5 हो जाएगा, और ये 3 + 2 5 हो जाएगा। x + 1 मैंने साथ करा x + 4 के, ठीक है, और फिर x + 2 को साथ रखा x + 3 के, माइनस का 48 एज इट इज रहा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करा, अब इनको मल्टीप्लाई करूंगी। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या, वही वाला तरीका जो हम लोग करते हैं। पहले वाले टर्म को किससे करा, इसको इससे करा, तो ये क्या हो गया x² ठीक है। अब इसको इसकी सेकंड में, इसके पहले इसके दूसरे वाले नंबर, सॉरी इसके नंबर को लास्ट वाले से करेंगे, तो ये क्या बन गया 4x। अब इस टर्म को दोबारा 1, ये टर्म जो है ना, पहले x जो है दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये दूसरी टर्म जो है 1 है ना, इसको दोनों टर्म से करेंगे। 1 को x से करा तो क्या आया x, 1 को 4 से करा तो क्या आएगा 4। अब ये वाली टर्म को करेंगे, x को x से करा तो x² आया, इस x को इस 3 से करा तो क्या आ गया 3x। इसको 2 से करा, x को करा 2 से तो क्या आ गया 2x, और इस 2 को 3 से करा क्या आ गया 3 × 2 = 6 माइनस का 48। अब देखो क्या करेंगे, x², 4x + 1x कितना हो गया 5x के बराबर हो गया, और ये प्लस का 4 एज इट इज आ गया मेरे पास, और ये वाला x² एज इट इज रहा। 3x + 2x कितना हो गया 5x हो गया, और प्लस का 6 आ गया माइनस का 48। अब देखिए ये वाली दो टर्म है x² + 5x, x² + 5x वहां पर सिमिलर हो गई। जैसे प्रीवियस वाले पार्ट में क्या था, पार्ट नंबर 1 में भी देखिए दो टर्म सिमिलर थी हमारे पास, x² - 4x, x² - 4x, तो हम क्या कर रहे थे, उसको लेट कर रहे थे। अब दोबारा हम प्रीवियस वाले पार्ट में जो हमने काम किया था ना, वही काम दोबारा से करेंगे। क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट टी ले ले, चाहे तो y ले ले, u ले ले, आपकी मर्जी, जिस चीज वेरिएबल को चाहे सेलेक्ट कर ले। लेट टी करा मैंने x² + 5x के बराबर होता है वो लेट टी, हमने करा x² + 5x के बराबर आ गया मेरे पास, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगी, टी लिख दूंगी। मैंने ब्रैकेट ओपन करा, टी लिख दिया, प्लस का 4 एज इट इज रहा। यहाँ मैंने ब्रैकेट ओपन करा, टी लिख दिया, x² + 5x के बराबर था, टी के बराबर, और प्लस का 6 एज इट इज रहा, माइनस का 48 आ गया यहाँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये दोनों ब्रैकेट आ रहे हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, जैसे पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे। ये टी मल्टीप्लाई हुआ टी से तो क्या हो गया t², और ये टी मल्टीप्लाई हुआ 6 से तो क्या बन गया 6t। अब दोबारा दूसरे वाले टर्म को करेंगे, 4t से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया 4t, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 6 4 = 24 माइनस का 48 ऐसे आ गया। अच्छा, मल्टीप्लाई करने का एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ, आसान तरीका। अगर आप लोगों को लग रहा है तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर ले, एक भी कोई भी ब्रैकेट को ना 2 दफा लिख दे, t + 4 मैंने 2 दफा लिख दिया, लेट्स सपोज, ठीक है। और दूसरा वाला ब्रैकेट ना एक दफा t लिखा, इसके साथ दूसरे टर्म के साथ क्या लिखा 6। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करें, t² प्लस का 4t, इससे मल्टीप्लाई हुआ 4t से प्लस, सॉरी 4t प्लस 6 का t, 6t से मल्टीप्लाई हुआ 6t, प्लस का 6 4 से मल्टीप्लाई हुआ 6 4 = 24। देखिए बिल्कुल सेम एज इट इज मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखो सेम नंबर आ रहा है, जो ऊपर आया है वो नीचे आ रहा है। इसके बाद हमारे पास क्या है, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, t², 6 + 4 कितना हो गया 10t, प्लस का 24 - 48 कितना होता है 48 से 12 तो जाएंगे, कितने होंगे आप निकाल सकते हैं, 48 - 24, 8 में 4 गए 4 बच्चे, 2 4 में 2 गए 2 बच्चे, 24 आ रहा है मेरे पास। मैं लिख दूंगी 24 प्लस का, क्योंकि साइन बड़े नंबर की आती है, बड़ा नंबर क्या है हमारे पास 48 बड़ा नंबर है। अब इन दोनों को मिड टर्म ब्रेक टेक्निक लगाएंगे, देखें एक टर्म स्क्वायर में, एक टर्म की पावर 1 में, और दूसरी आखिरी लास्ट टर्म में क्या है पावर, पहली वाली पावर 0 है। हम क्या लगाएंगे, मिडिल टर्म टेक्निक लगाएंगे। मिडिल टर्म टेक्निक के लिए क्या करना पड़ता है, पहली वाली टर्म को लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 24t², ठीक है। अब हम एलसीएम लेंगे 24 का, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12,
2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब ऐसे अरेंज करना है कि प्लस माइनस करें तो बीच वाली टर्म आ जाए मेरे पास। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 3 टू द 6, 6 टू द 12 कर लेती हूँ। 3 टू द 6 करा मैंने और 6 टू द 12, सही। 12 माइनस 2 करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10। देखिए 3 टू द 6, 6 टू द 12, टी माइनस का ये 2 टी अलग रख दिया मैंने। तो 12 माइनस 2 कितना होगा, प्लस का 10 के बराबर आएगा। और 12 2 से क्या हो जाएगा मेरे पास 24, ये वाला 24 से मल्टीप्लाई करूंगी इन दोनों को 24 बन जाएगा। और साइन मेरे पास क्या आ जाएगी, प्लस की आ जाएगी। टी स्क्वायर प्लस का 12t माइनस का 2t प्लस का, सॉरी यहाँ पर आप लोगों ने मेरे मिस्टेक कर दी। 24 माइनस का 48 क्या आता है, माइनस का 24 आता है। साइन बड़े नंबर की आती है, बड़ा नंबर क्या है माइनस का 48, तो माइनस साइन आनी चाहिए थी। अब मल्टीप्लाई करूँ 24 प्लस माइनस, माइनस आ रहा है यहाँ पर, माइनस का 24 आना चाहिए मेरे पास। तो आप लोगों को कोई मिस्टेक होगी ना तो यहाँ एलसीएम में आप लोगों के पास एलसीएम क्या मल्टीप्लाई जब कर रहे होंगे तो साइन वो नहीं आ रही होगी, साइन भी चेक करा करें साथ साथ। और फिर क्या है मेरे पास 12t माइनस 24t, तो फिर क्या है मेरे पास माइनस का 24 एंड में जो है ना पॉजिटिव लिख दिया मैंने। अब इन दोनों की टर्म में क्या करूँ, कॉमन लूंगी। कॉमन क्या है इन दोनों में, टी कॉमन है सिर्फ, तो t प्लस 12 आ गया मेरे पास। यहाँ से कॉमन t चला गया था, 12 बचा सिर्फ। यहाँ से दोनों में कॉमन क्या है, माइनस साइन कॉमन है दोनों के बाद, और 2 कॉमन है। यहाँ t है, यहाँ पर t नहीं है, तो यहाँ t नहीं निकाल सकते कॉमन हम लोग, सिर्फ 2 निकालेंगे। t बचा मेरे पास, माइनस माइनस प्लस आया। 2 के टेबल में 24 किस टाइम आता है, 12 टाइम आता है। 2 अंदर इस तरह कर ले, 2 अंदर 2, 2 टू द 4, तो 12 आ गया। अब ये माइनस माइनस क्या आएगा, मुझे प्लस आ गया, ठीक है। अभी देखिए दोनों ब्रैकेट सिमिलर होगा, तो ये t प्लस 12 आ गया, एक दफा लिख देंगे दोनों को। और ये बाहर लिखा हुआ t माइनस 2 एक दफा लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, जो हम लेट करते ना वो एंड में सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। लेट जो हमने करा था ना, यहाँ पे लेट करा था, अब वापस पुट कराएंगे। अब पुटिंग t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, जहाँ जहाँ t है ना वहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 5x पुट करा देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का 5x पुट कराया मैंने यहाँ पर t की जगह पे, और प्लस का 12 एज इट इज रहा मेरे पास। ये आ गया एक ब्रैकेट। दूसरी ब्रैकेट में क्या है, t माइनस 2, t की जगह क्या पुट कराऊंगी मैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, ठीक है, और माइनस का 2 एज इट इज रहेगा। बस यही मेरा आंसर हो गया, ये हमारा फैक्टर बन गया शॉर्टली। देखिए तो सारे फैक्टर्स को हमने सिंप्लीफाई करके 2 फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास, सिमिलर यही पार्ट है। क्या है हमारे पास, क्या है ये देखिए, मैं 3 प्लस 2 करूंगी 5 हो जाएगा। ऐसे दो ब्रैकेट सिलेक्ट करने हैं जिनको प्लस करने के बाद और सिमिलर नंबर बन जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 3 प्लस 2 करूंगी 5 हो जाएगा, लेकिन 5 प्लस 4 करूंगी तो क्या होगा 9 हो जाएगा। तो हम ऐसे नहीं कर सकते। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं 4 प्लस 3 को सिलेक्ट करूंगी, यानी कि 4 प्लस 3 कितना होगा 7, और ये वाला 5 प्लस 2 कितना होगा 7। मुझे सिमिलर करना है कांस्टेंट नंबर को, तो इसलिए मैं जब इन दोनों को प्लस करके चेक करती हूँ तो 4 प्लस 3 7 बन रहा है, 5 प्लस 2 7 बन रहा है, तो इन दोनों को साथ रख लूंगी, यानी कि x प्लस 2 को लिखा मैंने और साथ में क्या लिखा x प्लस 5, ठीक है। दूसरे नंबर में क्या लिखूंगी, x प्लस 3, और फिर क्या लिखूंगी x प्लस 4, माइनस का 24 एज इट इज रहा मेरे पास। अब मैं क्या करूंगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करा मैंने तो क्या बन गया, अब मल्टीप्लाई कर ले सिमिलर तरीके से, जैसे मैंने आपको सिखाया उस तरीके से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम लोग, और आप चाहे तो 2 दफा लिख दें ब्रैकेट को, उस तरीके से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये दोनों ब्रैकेट ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इन दोनों को, ये दोनों एक्स एक्स सेम थे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये एक्स एक्स सेम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करके लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10, ठीक है। और ये वाला क्या हो गया 4 प्लस 3 7x और प्लस का 12 माइनस का 24 एज इट इज आ गया मेरे पास, ठीक है। अब देखिए दोनों सेम होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x एक्स स्क्वायर प्लस 7x सेम हो गया, तो मैं लेट कर लूंगी, लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 7x, ठीक है। अब मैं यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट करवा दूंगी इसकी जगह पे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, यहाँ पर भी इसकी जगह क्या लिख दूंगी t, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह क्या आ जाएगा t, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट t, सही। अब t सब्स्टिट्यूट करवाने के बाद ये बना t प्लस का 10, ठीक है, और ये क्या बन गया t माइनस प्लस का 12, सॉरी प्लस का 12 और माइनस का 24 एज इट इज रहा मेरे पास यहाँ। अब देखिए दोनों ब्रैकेट आ गए, अब दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने। मल्टीप्लाई किस तरह करना चाह रहे हैं, अगर मैं t प्लस 10 2 दफा लिख दूं यहाँ पर और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लूँ, और एक दफा मैंने t के साथ यहाँ वाला t जो ना इन दोनों को तोड़ दिया मैंने, एक दफा t लिख दिया इसके साथ, एक दफा 12 लिख दिया, तो यहाँ t का क्या हो गया t स्क्वायर प्लस का 10t मल्टीप्लाई करा प्लस का मल्टीप्लाई करा 12t, 12 10 का क्या होता है
12 का मल्टीप्लाई करके आप चेक कर ले क्या आता है, 120 आता है, माइनस का 24। इन दोनों को प्लस कर लूंगी मैं, 10 प्लस 12 कितना होता है मेरे पास, 10 प्लस 12 करें आप कैलकुलेट करिए क्या आएगा, 22 प्लस 120 माइनस 24 करके आंसर आप लोगों के पास आएगा 96। साइन कौन सी आएगी, बड़ा नंबर की, बड़ा नंबर क्या है मेरे पास, 120 का बड़ा नंबर है, तो 120 के साथ कौन सा साइन है, प्लस साइन है, तो आ जाएगी कौन सी साइन, प्लस साइन आ जाएगी मेरे पास। अब मैं क्या करूंगी, देखिए एक पावर टर्म आ गई, पावर 1 आ गई थी, ये पावर 0 हो गई, तो मेरे पास क्या है, मिड टर्म ब्रेक टेक्निक यूज होगी यहाँ पर। 96 को 30 मल्टीप्लाई करा, 96 टी स्क्वायर आया, तो 96 टी स्क्वायर का एल्सियम लूंगी मैं। 96 का एल्सियम लेने में क्या आएगा, आप लोग 96 का एल्सियम निकालें, 2 से निकालना चाहे 2 से निकाले, मैंने 3 से स्टार्ट कर रही हूँ, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 अब 3 से नहीं हो सकता आगे, 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 8 16, और फिर 8 1 8, मल्टीप्लाई करूँ 8 2 16, ठीक है, 8 2 16 मैंने ये कर लिया, और 3 2 6, 16 प्लस 6 कितना होता है, 22 होता है। इस तरह अरेंज करेंगे हमारे पास 22 बन जाए। तो मैं अगर 16 टी प्लस का 6 टी करूँ तो कितना आता है, 22 टी आता है प्लस करने के बाद। अब मल्टीप्लाई करूँ 16 6 क्या होता है, 96, कैलकुलेटर के जरिए आप लोग देख सकते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 6 96 आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, ये वाली टर्म आ जाए 96, और प्लस माइनस करें तो बीच वाली टर्म आ जाए। ये मिड टर्म ब्रेक टेक्निक का रूल है हमेशा से। टी स्क्वायर लिखा मैंने, क्या लिखा, 16 टी प्लस का 6 टी प्लस का 96, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लूंगी और इन दोनों में से कॉमन लूंगी, इन दोनों में से कॉमन क्या है, टी कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा मेरे पास, इन दोनों में कॉमन टी था, सिर्फ टी बच गया, एक टी चला गया था बाहर, प्लस यहाँ क्या बचा, सिर्फ 16 बच गया, टी बाहर चला गया। इन दोनों में से क्या कॉमन है, टी कॉमन नहीं है। अगर मैं 6 चेक करूँ, 96 मैं 6 कॉमन निकालना चाह रही हूँ, 96 में चेक करूँ 6 टेबल में आता है नहीं आता, तो 96 डिवाइड बाय 6, तो आ रहा है मेरे पास 16 टाइम, मैंने 6 कॉमन निकाल लिया, क्योंकि 6 के टेबल में 96 आता है, अंदर के बचा, यहाँ पर टी बचा, प्लस 60 में 96 किस टाइम आता है, 16 टाइम आता है, तो मैंने यहाँ 16 लिख दिया। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो मैं इसको एक दफा लिख दूंगी टी प्लस 16, और ये वाला बाहर वाला एक दफा लिख दिया टी प्लस 6। अब देखिए ये फैक्टर्स बन गया, लेकिन हमारा हमने जो लेके चले लेट करे, हमने वापस सब्स्टिट्यूट करवाना पड़ेगा हमें। आप तो पुट करवा दूंगी, आप पुटिंग क्या मैंने लेट करा था, टी को पुट करा था, टी इक्वल टू क्या लेट किया था मैंने, टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x, मैं लिख दूंगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x। अब यहाँ पे पुट करा दूंगी मैं, यहाँ पर देखिए टी की जगह क्या लिखूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x यहाँ पर, और प्लस का 16 एज इट इज रहा। उसके बाद मेरे पास क्या है, टी की जगह क्या लिखूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 6 एज इट इज रहा, ये मेरा आंसर होगी। इसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ऐसा ब्रैकेट सेलेक्ट करने हैं हम लोगों ने कि आप लोगों के पास ना सेम हो जाए, सिमिलर हो जाए, मतलब कांस्टेंट नंबर सिमिलर हो जाए। -1 और -2 कितना होगा, -3 हो जाएगा, लेकिन -4 -3 कितना हो जाएगा, -7 आ जाएगा। प्लस मैं बेसिकली प्लस ही कर रही हूँ, लेकिन साइन बड़े नंबर की लगा रही हूँ, तो मैं ऐसे नंबर सेलेक्ट करूँ जैसे x-1 के साथ में किसको सिलेक्ट कर लूँ, x-4 को, तो क्या हो जाएगा, -1 -4 कितना हो जाएगा, -5, ठीक है। -3 -2 कितना हो जाएगा, -5, तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे आपस में, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, x -1 लिखा मैंने, -4 लिखा, माइनस माइनस प्लस कर रही हूँ, साइन बड़े नंबर की लगा रही हूँ, सही, और फिर x-2 लिखा और x-3 लिखा, माइनस का 99 एज इट इज रहा मेरे पास। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, आप लोग मल्टीप्लाई करने के बाद देख लें क्या आंसर आ रहा है। मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ डायरेक्टली, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा मैंने, तुम्हें पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x प्लस का 4, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का, तुम्हारे पास क्या है, ये वाला जो सेम है x माइनस का 4x माइनस का x, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे। ये वाला सेम आ रहा है, x की टर्म मतलब सिमिलर है दोनों में, तो हम दोनों ऐड कर सकते हैं आराम से। तो ये क्या बन गया, माइनस का 5x बन गया प्लस का 4, साइन मैंने ऐड करा, लेकिन साइन मैंने बड़े नंबर की लगाई, बड़ा नंबर क्या आता है मेरे पास, माइनस का 4x, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर दोनों को ऐड करा, माइनस का 5x आया, क्यों माइनस साइन आई, बड़ा नंबर की साइन आ गई, प्लस का 6 माइनस का 99 आ गया। अब ये दोनों ब्रैकेट में देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x सिमिलर हो गई टर्म ये वाली, और ये वाली टर्म सिमिलर हो गई। जब टर्म सिमिलर हो जाती है ना, तो पार्ट 1 में जब हमने करा था लेट करा था, अब लेट करेंगे, लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, लेट करने के बाद सब्स्टिट्यूट करवाऊंगी, वोटिंग लिख दें या सब्स्टिट्यूट लिख दें, आपकी मर्जी है। वोटिंग t इन इक्वेशन, अगर मैं इक्वेशन 1 का नाम दूंगी तो इक्वेशन 1 लिख दूंगी, या आपकी मर्जी इक्वेशन 1 का नाम दे ना दे, मर्जी होती है। लाइट पुटिंग टी भी कर सकते हैं डायरेक्टली, मैं यहाँ पुट करा दिया टी, इसकी जगह कोई जगह क्या आ गया, टी प्लस का 4 एज इट इज रहा, इस पूरी टर्म की जगह क्या आ गया, टी और प्लस का 6 एज इट इज रहा, ठीक है, माइनस का 99। अब ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगे हमारे पास, टी प्लस 4 मैंने 2 दफा लिख दिया,
ठीक है, कोई सी भी टर्म 2 दफा लिख दे, ये t+4 2 दफा लिख दिए, मल्टीप्लाई कर लिया, एक दफा t लिखा प्लस का 6 लिखा, मल्टीप्लाई कर लिया। आप लोग जो आंसर आ रहा है मुझे बताइएगा जरूर। मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 40 प्लस का 60 प्लस का 6 4 24 माइनस का 99, तो हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई होने के बाद ये टर्म आ गई। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 6 + 4 कितना हो गया 10t प्लस का 24 माइनस 99 कर लेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्टली आप लोग यहाँ रख लेंगे। क्या आता है हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करने का 75 आ रहा है। साइन किसकी आएगी, बड़ा नंबर की, बड़ा नंबर क्या है माइनस, तो मेरे पास क्या आएगी माइनस का 75 आ जाएगी। उसके बाद क्या है, यहाँ मिड टर्म ब्रेक टेक्निक लग रही है मुझे, एक टर्म स्क्वायर में, एक टर्म पावर वेरिएबल की t है 1 है और टर्म 0 है, तो 75 का मैं यहाँ लूंगी एलसीएम, 75 का एलसीएम लिया मैंने, 75 का एलसीएम लेना, आप लोग 5 से लेना चाह रही हूँ मैं, 5 1 5, ठीक है, 2 बचा 6 7, 5 5 25। देखिए ये 7 होता है बेसिकली, लेकिन मैं क्या करूँ 5 1 5, जो 2 बच रहा है ना बराबर में कैरी दे रही हूँ, फिर 5 3 15, ठीक है, और फिर 3 1 3, मैंने क्या करा 5 5 25 माइनस 3 करूंगी तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 25 माइनस 3 कितना होगा 22 बराबर आएगा। तो मैं इस तरह नहीं कर सकती, मैं इन दोनों पेयर बना रही हूँ, 5 3 15, पेयर मुझे अपने हिसाब से बनाने पड़ते हैं ताकि मेरा सम बन जाए। 5 3 15, 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा 10, अब मैं 15 t माइनस का 5 t करूंगी तो मेरे पास आ रहा है 10 t, सही, प्लस के साथ आएगा 10 t, और मल्टीप्लाई करूंगी 15 5 से क्या होगा माइनस का 75, 15 t से माइनस माइनस 5 t तो क्या बन जाए माइनस का 75 t, ठीक है, मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास ये वाली टर्म बन गई माइनस 75 t स्क्वायर वाली, सॉरी, और फिर प्लस माइनस करा तो क्या बन गई बीच वाली टर्म बन गई। अब मैंने क्या करा, ये लिखा मैंने टी स्क्वायर एज इट इज लिखा, 15t लिखा माइनस का 5t लिखा माइनस का 75 लिखा, इन दोनों में से कॉमन लूंगी और इन दोनों में से कॉमन लूंगी, इन दोनों में से कॉमन क्या है मेरे पास सिर्फ t है, ये टी स्क्वायर टर्म है, ये इसकी पावर क्या है टी की पावर 1 है। अगर आप लोगों को फैक्टराइजेशन समझ नहीं है तो भाई फैक्टराइजेशन का बेसिक आपको समझ जाए ना कि मिड टर्म ब्रेक किस तरह होती है, तो एक्सरसाइज 4.1 में मैंने कंप्लीटली डिटेल बताई है, पूरी डिटेल से बताया आप लोगों को, तो वहां आप लोग विजिट करके उसको समझ सकते हैं आसानी से। इनमें से टी कॉमन निकाला, टी बचा, प्लस यहाँ के कॉमन चला गया, टी चला गया, 15 बचा। यहाँ के कॉमन है दोनों टर्म में हमारे पास 5 कॉमन है, उनकी 5 की टेबल में 75 भी आता है, मैंने 5 कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचा टी बच गया, माइनस माइनस प्लस। अब लोगों को अगर ये समझना है कि माइनस साइन में कब कॉमन ले रही हूँ और क्यों कॉमन ले रही हूँ, तो मेरी प्रीवियस वीडियो और इनके एक्सरसाइज 4.1 पे आप लोग देख सकते हैं आसानी के साथ, आप लोगों को वहाँ पर कंप्लीट डिटेल बताई गई है कि कैसे आप लोगों को कॉमन निकालना है, कब निकालना है और क्यों निकालना है। तो हमने यहाँ से कॉमन निकाला 5 और माइनस माइनस प्लस 75 किस टाइम आता है, 5 की टेबल में आप डिवाइड कर ले, 75 डिवाइड बाय 5 प्लस क्या आ रहा है 15, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 15। अभी दोनों ब्रैकेट सेम होगा, t प्लस 15 एक दफा लिख दिया मैंने, और ये वाला मैंने बाहर वाला t माइनस 5 ऐसे लिख दी, ठीक है। जब दो ब्रैकेट सिमिलर आ जाए तो हमारी फैक्टराइजेशन सही चल रही है, अगर नहीं आ रहा तो हमारी फैक्टराइजेशन गलत है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैंने लेट करा था t को मैं पुट कराऊंगी, ऑफिस पुटिंग t क्या पुट कराऊंगी, जो मैंने लेट किया था, क्या लेट किया था x स्क्वायर माइनस 5x, तो मैं पुट करा दूंगी वापस यहाँ t, यहाँ t की जगह क्या रखूंगी x स्क्वायर माइनस का 5x और यहाँ प्लस 15 एज इट इज रहा मेरे पास, ठीक है। और दूसरा मेरे पास क्या टर्म है, यहाँ पर t है मेरे पास, t की जगह मैं क्या रखूंगी एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 5 एज इट इज रहा, यही मेरा आंसर है, मजीद सिंपलीफाई पॉसिबल नहीं है इसमें। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, हमने पेयर बनाने दोबारा से, हम पेयर सेलेक्ट करेंगे, ये वाला पेयर सेलेक्ट करेंगे और ये प्लस सेलेक्ट करेंगे, 9 प्लस 3 कितना होता है माइनस माइनस प्लस, प्लस 9 10 11 12 हो जाएगा, ठीक है, और 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा वो भी 12 हो जाएगा। तो इन दोनों पेयर सेलेक्ट करके साथ लिखेंगे हम x माइनस 3 x माइनस 9 और x माइनस 5 साथ लिखा, x माइनस 7 साथ लिखा, प्लस का 15। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 3x प्लस का 27, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 5x प्लस का 35 और प्लस का 15 बाहर दिख रहा। अब देखिए ये दोनों एक्स एक्स वाली टर्म में दोनों आपस में ऐड हो सकती है, ये एक्स एक्स की टर्म दोनों ऐड हो जाएंगी, हम ऐड कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 9 माइनस का 3 कितना होगा माइनस का 12x प्लस का 27 ऐसे दिख रहा मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 7 माइनस का 5 कितना होगा माइनस का 12x और प्लस का 35 ऐसे दिख रहा मेरे पास, प्लस का 15 आ गया। अब मैं क्या करूंगी, देखिए दोनों टर्म सेम होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x एक्स स्क्वायर माइनस 12x, मैं लेट कर लूंगी, t बराबर है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है। यहाँ इसकी जगह मैं t सब्स्टिट्यूट करवा दूंगी, t प्लस का 27
नहीं, प्लस का 27 एडिटिव रहा, हम बस एक्स स्क्वायर माइनस 12x की जगह क्या आ गया, टी आ गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 12x की जगह क्या आ गया, टी प्लस का 35 और प्लस का 15 बाहर एडिटिव रहा। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा टी स्क्वायर प्लस का 35t प्लस का 27t प्लस का 945 और प्लस का 15 बाहर एडिटिव रहा है। ठीक है, अब ये टी स्क्वायर, अब ये 35 और प्लस 27 हम लोग करेंगे तो मेरे पास आता है 62t प्लस 945 और 15 प्लस करने कैलकुलेटर के जरिए 945 प्लस का 15 मेरे पास आ रहा है 960। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, दोबारा मिड टर्म ब्रेक टेक्निक लगाएंगे, फैक्टराइजेशन की टेक्निक लगाएंगे। फैक्टराइजेशन में क्या करना है हम लोगों ने, पहले एल्सियम लिया, 960 का एल्सियम लेंगे, पहले 3 से लेना, 3 से 9, 3 2 6, फिर 2 से लेना, 2 1 2 2 6 960 सॉरी 0 रहेगा, 2 1 2 2 6 12 0 का 0, फिर 2 8 16 0 का 0, 2 4 8 0 का 0 मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 6 2 12 12 2 24 24 24 प्लस 40 कर लेंगे, वाला 40 बचा है नहीं, 24 प्लस 40 करके चेक कर लें, 24 प्लस 40 मेरे पास 64 आ रहा है, 62 नहीं आ रहा, तो मतलब इससे नहीं दे सकते। अब हम डिफरेंट टेबल से ट्राई करते हैं, हमारा सही नहीं आता है, हम डिफरेंट टेबल ट्राई करते हैं। 960 को मैं ट्राई करूंगी 3 से, तो इस वजह से आप भी कर सकते हैं, मैं इस वजह से ज़्यादा सॉल्व करके दिखाती हूँ ताकि आप इससे नहीं हो रहा तो आप नेक्स्ट टेबल ट्राई करें। मैं 3 से कर रही हूँ, सॉरी 5 से कर रही हूँ, 3 से मैंने कर लिया ना, 5 से कर रही हूँ। 5 1 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 4 चला गया, 5 9 45, ठीक है, और यहाँ 1 बचा, यहाँ चला गया 5 2 10, 5 3 15 16 17 18 19, 4 यहाँ से बचा, यहाँ चला गया 4, 5 5 5 10 5 से 15 सॉरी 16 17 18 19, तो यहाँ पे 4 चला गया, 42 बन गया। तो ये 5 से नहीं होगा, मजीद किससे होगा, 3 से होगा। यहाँ पे 3 से करें, 3 3 9 19 है, 3 6 18, 3 टेबल इस टाइम आता है 18 आता है, 3 6 18 और 1 यहाँ पे गया, 3 4 का 12 हो गया। फिर हमारे पास क्या है, 2 से होगा क्योंकि 3 से नहीं हो सकता, आखिर में 4 आ रहा है, 2 3 6 2 2 4, ठीक है। अब ये देखिए 5 3 15 15 2 का क्या होता है 30, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 3 इंटू 2 बराबर आएगा 30 के। अब मैं 30 को मल्टीप्लाई करूँ, 32 चेक करें, 30 मल्टीप्लाई बाय 32 मेरे पास आ रहा है 960 आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, 960 टी स्क्वायर, और प्लस करूँगा मैं 30 प्लस 32 करूँ तो क्या आ रहा है 30 प्लस का 32 मेरे पास 62 आ रहा है। मैं यहाँ लिख दूंगी 30 टी प्लस का 32 टी, ये वाले दो नंबर आना है, 30 आ रहा है मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाकी बचा हुआ 32 है, मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली ऐड कर रही हूँ, प्लस का 32 टी, दोनों बराबर हो जाएंगे 62 टी के, और 960 यहाँ पर एडिटिव था मेरे पास। अब इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, मतलब सिर्फ टी की पावर स्क्वायर या टी की पावर 1, तो यहाँ एक टी बाहर कॉमन चला गया, बचा अंदर क्या, एक टी बच गया, प्लस यहाँ तो सिर्फ टी बाहर गया था, अंदर क्या बच गया 30 बच गया, प्लस यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या निकला हमारे पास 960, 32 की 960 आता चेक कर लेंगे, 960 को डिवाइड करूंगी मैं 32 से, मेरे पास क्या आ रहा है 30 आ रहा है, 30 टाइम आता है, मैंने 32 बार कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचा टी बचा, और यहाँ क्या बचा मेरे पास 30 बचा, क्योंकि 32 30 टाइम आता है 960, 30 मैंने लिख दिया अंदर। तो देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो एक दफा लिख देंगे हम, और ये बाहर वाला 3 प्लस 32 एक दफा लिख दिया हमने। अब हम क्या करना है, हमारा स्टेप क्या है, पुटिंग टी, जैसे टी सपोज करा था हमने एंड पुट कराएंगे, पुटिंग टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x, जो हमने सपोज किया था ना वो पुट कराएंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 30 आया मेरे पास, यहाँ पर पुट कराया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 32 आ गया, यही मेरा आंसर है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है ये वाला, तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें भी हम लोगों ने वही काम करना है कि हम अरेंज करेंगे। पहले अरेंज क्या करेंगे, कैसी टर्म को अरेंज करेंगे, हमारा कांस्टेंट सिमिलर हो जाए, जैसे 2 + 1 करूंगी 3 होगा, और 4 + 3 करूंगी 7 होगा, नहीं ऐसे कम करना है कि सेम नंबर बन जाए मेरे पास। अगर मैं 4 ये वाला -1 और ये -4 प्लस करूँ तो कितना हो जाएगा -5, और -2 -3 करूँ कितना हो जाएगा -5, तो इन दोनों को मैं अरेंज कर लूंगी साथ, और इन दोनों को कर लूंगी, ठीक है, ताकि सिमिलर सिमिलर नंबर बने, दो सम करके 5 बन रहा है और इन दोनों को सम करके 5 बन रहा है। तो मैं यही सेटिंग से लिख रही हूँ x-1 फिर x-4, ठीक है, पहले मैंने इसको लिख लिया, फिर इन दोनों को साथ लिख रही हूँ x-2 और x-3 -2 24 एक साथ। इसके बाद मैं मल्टीप्लाई करूंगी, इसको ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करूंगी और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी, आप मल्टीप्लाई करें, इसके बाद अपना आंसर चेक करें ये आ रहा है नहीं आ रहा।
अच्छा मल्टीप्लाई मैंने कर लिया, मैं मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ तो ये आ रहा है मेरे पास, और ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ रहा है मेरे पास। ठीक है, और जो कांस्टेंट नंबर है ना वो एज इट इज लिखे रह लिया मैंने। अब देखिए एक्स और एक्स की टर्म सिमिलर थी, इन दोनों को ऐड कर लूंगी मैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x बन गया। ठीक है, और प्लस का 4 एज इट इज रहा। जरा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x कितना हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा मेरे पास, और प्लस का 6 एज इट रहा, माइनस 224। अब देखिए जब हमारे पास जो ना ये स्टार्टिंग वाली चीज एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स स्क्वायर माइनस 5x दोनों तरफ का सेम आ जाए, तो हमारे पास प्रीवियस वाला पार्ट था ना, पार्ट नंबर 1, अगर किसी ने नहीं देखा हो मेरी वाली वीडियो विजिट कर सकते हैं आप लोग, उसमें देख लें। तो तब हमारे पास हम क्या करते हैं, ये जब आ जाए तो हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस पार्ट में हमने यही काम किया था, वहाँ पर दो ब्रैकेट सिमिलर थे तो हमने लेट किया था। अब लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर है मेरे पास टी के, तो मैं यहाँ इसकी जगह पे ना सब्स्टिट्यूट करवा दूंगी। सब्स्टिट्यूट लिख देती हूँ यहाँ पर, सब्स्टिट्यूट टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x इन अबव इक्वेशन। ठीक है, अबव इक्वेशन के अंदर पुट करा दे, यानी कि टी रख दूंगी जहां से एक्स स्क्वायर माइनस 5x आ रहा है वहां टी रख दूंगी मैं, प्लस का 4 ये वाला एज इट इज रहा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x की जगह क्या आ गया, टी आ गया, प्लस का 6 एज इट इज रहा, माइनस का 224। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट टी मल्टीप्लाई में टी क्या हुआ, टी स्क्वायर हो गया, और टी मल्टीप्लाई में 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, 60 हो। ठीक है, और 4 मल्टीप्लाई टी से हुआ तो क्या हो गया, 4t बन गया, और 4 मल्टीप्लाई 6 से हुआ, प्लस प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, 6 4 से 24 हो गया, और माइनस 224 एज इट इज रहा। देखिए ये टी टी दोनों सिमिलर है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, टी स्क्वायर 6 प्लस 4 कितना हो गया, 10t, प्लस का 24 माइनस 244 आप लोग कर लीजिए क्या आंसर आ रहा है हम लोगों को, माइनस 200 आएगा मेरे पास। ये साइन मेरे पास कौन सी आती है, बड़े नंबर की आती है, बड़ा नंबर क्या है मेरे पास, माइनस 224 माइनस का बड़ा नंबर है ये, तो इसको माइनस करा तो माइनस 200 आ गई मेरे पास। अब दोबारा देखिए क्या है, एक नंबर स्क्वायर में एक बार 1 है, एक बार 0 है, तो मेरे पास क्या टेक्निक यूज होगी यहाँ पर, मिड टर्म टेक्निक, यानी कि फैक्टराइजेशन के थ्रू, फैक्टराइजेशन सॉरी मिडिल टर्म टेक्निक, हम फैक्टराइजेशन तो कर ही रहे हैं लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, मिड टर्म टेक्निक यूज कर रहे हैं। मिड टर्म टेक्निक में क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली पहले वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया, 200 टी स्क्वायर। अब 200 का एलसीएम लूंगी मैं, 2 से एलसीएम ले लें आप लोग, 2 10 द 20। ठीक है, और 0 को 0, 2 5 द 10, 0 को 0, फिर आप लोग किससे ले सकते हैं, 5 से ले लें, 5 1 द 5, 0 को 0, 5 2 द 10 और 2 1 द 2। ठीक है, 5 2 द 10 कर लिया मैंने। ठीक है, और 5 2 द 10 और 2 टू द 4, और 2 टू द 4 और 5 द 20। अब 20 माइनस 10 करें कितना आता है, 20t माइनस का 10t बराबर हो जाएगा मेरे पास 10t। ठीक है, और 20 मल्टीप्लाई करूंगी, 20t को मल्टीप्लाई करूंगी माइनस 10t से, मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 200t। तो मुझे माइनस का 200 ही चाहिए, क्योंकि माइनस का मेरे पास 200 है नहीं, और टी स्क्वायर में आएगा। ठीक है, जो पावर मल्टीप्लाई होती है ना, बेसिस सेम पावर एडेड, अगर आप लोगों को फैक्टराइजेशन समझनी है तो हम मेरे प्रीवियस वीडियोस में विजिट कर सकते हैं, वहां पर देख लें आप लोग आराम से फैक्टराइजेशन को। ये टी स्क्वायर हो गया, अब 10t की जगह मैं क्या रखूंगी, 20t माइनस का 10t। ठीक है, माइनस का 200। अब इन दोनों में सिमिलर क्या चीज है, दोनों में जो आता हो कॉमन कराता है, दोनों की चीजों में मौजूद हो, तो यहाँ पर क्या मौजूद है, टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या मौजूद है, टी, तो मैंने टी कॉमन ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अंदर मेरे पास क्या बचा, यहाँ पर टी बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बचा, 20 बच गया, टी बाहर चला गया था, तो यहाँ पे मेरे पास क्या कॉमन है, दोनों 10 कॉमन है, 10 के लेवल में 200 भी आता है, टी कॉमन नहीं है, तो मैं माइनस का 10 लेके माइनस साइन यहाँ भी माइनस का 10 कॉमन ले लिया, ये क्या बचा, सिर्फ टी बचा। और 200 किस टाइम आता है 10 के लेवल में, 10 के 200 किस टाइम आता है, 20 टाइम आता है, डिवाइड कर ले, 200 डिवाइड बाय 10 करे तो आता है 20 टाइम, तो आप कैलकुलेटर नहीं कर सकते। और ये माइनस और माइनस क्या होगी, यहाँ पर प्लस आ गई। ठीक है, साइन मल्टीप्लाई करनी है मेरे हाथ क्या है, ये दोनों ब्रैकेट सिमिलर है, टी प्लस 20 हमने एक दफा लिख दिया, और ये बाहर का t माइनस 10 एक दफा लिख दिया। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से, t को इस पूरे ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई मेरे पास करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं, बस में हमारा स्टेप क्या है, पुटिंग टी, वापसी टी हम पुट कराएंगे, जो हमने लेट किया था ना, उसमें हम इस कंडीशन में उसका आंसर को छोड़ नहीं सकते, हम लेट करा वो थी ना चीज, वो एंड पुट कराते। तो यहाँ मैं कहाँ पुट कराऊंगी, जो मैंने ये लेट किया था ना, ये एंड में यही पुट कराऊंगी इस इक्वेशन के अंदर, पुटिंग टी, तो टी की जगह मैं रखूंगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 20 मेरे पास एड रहा यहाँ। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन, टी की जगह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस माइनस का 10 एड रहा मेरे पास, बस यही मेरा आंसर है।
इसके अलावा मजीद में सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, फैक्टर बन गया आपके पास। इसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हम लोग ऐसे पार्ट सेलेक्ट करेंगे जब हमारे पास कांस्टेंट सिमिलर हो जाएगा। 5 माइनस का 2 और माइनस का 5 कितना होता है, 7 के बराबर हो जाएगा। इन दोनों को अगर हमने ऐड करा है, इसको माइनस का 2 माइनस का 5 और 4 माइनस का 3 माइनस का 4 कितना होगा, माइनस का 7 बन जाएगा हमारे पास। तो हम ऐसे नंबर दो ऐसे ब्रैकेट कर ले हम लोग जिनको ऐड करने के बाद हमारे पास कांस्टेंट सिमिलर आ जाए। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रही हूँ, x माइनस 2 और x माइनस 5। ठीक है, मैं ऐसे क्यों करती हूँ ताकि हमें लेट करें ना, तो हम लोग लेट करने में हमारे पास क्या आ जाए, एकदम सिमिलर आ जाए दोनों ब्रैकेट के अंदर। अगर दोनों ब्रैकेट के अंदर एकदम सिमिलर नहीं होगी तो हम लेट कैसे करेंगे, लेट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये और ये मैंने ले लिया, फिर मैंने x माइनस 3 और x माइनस 4 को साथ रख लिया और माइनस का 255 एज इट इज रहा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा। मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मेरे पास आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस का 10। ठीक है, ये मेरे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करा, इस ब्रैकेट को आपस मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12। ठीक है, और माइनस का 255 एज इट इज रहेगा। अब ये दोनों सिमिलर है, इन दोनों को ऐड कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 5 माइनस का 2 कितना होता है, माइनस का 7x प्लस का 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर माइनस 4 माइनस 3 कितना हुआ, माइनस का 7x प्लस का 12 माइनस का 255। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, दोनों सिमिलर हो गई। ये देखिए, ये चीज और ये चीज सिमिलर हो गई, तो मैंने लेट कर लिया, लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 7x। ठीक है, लेट हो गया। अब मैं t रख दूंगी, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करवा दूंगी t को, जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x आएगा वहाँ t आ जाएगा। तो t प्लस 10 बन गया ये वाला। ठीक है, और ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x की जगह क्या आ गया, t और प्लस का 12 एज इट इज आ गया। ठीक है, माइनस का 255 जो बाहर लिखा हुआ है एज इट इज रहा मेरे पास। तो इन दोनों ब्रैकेट को आपस मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ रहा है टी स्क्वायर प्लस का 12t प्लस का 10t प्लस का 120। ठीक है, और माइनस का 255 एज इट इज। अब ये दोनों आपस में कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। टी स्क्वायर 12 प्लस 10 कितना हुआ, 22t 120 माइनस 255 कर लेंगे कैलकुलेटर के जरिए, आप लोगों का आंसर आएगा माइनस का 135 माइनस का 135 आ रहा है, क्योंकि साइन हमारे पास बड़े नंबर की आती है, बड़ा नंबर मेरे पास क्या है, माइनस का 255। ठीक है, अब दोबारा हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे मिड टर्म टेक्निक यूज हो रही है। पहले वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, 135 टी स्क्वायर, और 135 का एलसीएम ले रही हूँ मैं। अब 2 से ही ले सकते हैं, मैंने 5 आ रहा है, 3 से कोशिश करते हैं, 3 2 जा 6 3 3 जा रहा है, 3 4 जा 12, लेकिन 13 है, 1 बचा तो यहाँ हमने कैरी दे दिया, 3 5 जा 15 5 9 जा 45। ठीक है, फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, एलसीएम लिया सिंपल मैंने, सब बच्चों को एलसीएम लेना आसानी के साथ आता होगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये वाला 3 मल्टीप्लाई करा, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, और ये माइनस का 5 अलग कर दिया मैंने। 27 माइनस का 5 किसके बराबर होगा, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। 27 माइनस का 5 आएगा मेरे पास 22 के बराबर आ जाएगा मेरे पास। और 27 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, देखिए 27 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये आ रहा है 135। तो मुझे चाहिए कि 135 ही चाहिए, और माइनस साइन के साथ चाहिए क्योंकि माइनस साइन आ रही है यहाँ पर, तो माइनस साइन भी आ जाएगी क्योंकि प्लस माइनस या प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास 135 टी स्क्वायर, और प्लस माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 22t। तो मैं यहाँ लिखूंगी 22 की जगह क्या लिख दूंगी मैं, 27t माइनस का 5t माइनस का 135। ठीक है, ये पूरा मिड टर्म ब्रेक हो गई है। अब मैं इन दोनों में से कॉमन निकालूंगी, इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, टी कॉमन है, दोनों में टी चला गया, अंदर क्या बचा, टी स्क्वायर था, 80 बच गया, प्लस का इधर टी चला गया बाहर, अंदर क्या बचा 27। यहाँ पे क्या है, दोनों साइन, दोनों के पास माइनस साइन कॉमन है, तो माइनस साइन मैंने बाहर निकाल दी। अब दोनों में क्या कॉमन है, और 5, क्योंकि 5 की टेबल में 135 भी आता है और 5 की टेबल में 5 भी आता है, तो 5 मैंने बाहर निकाल दिया, टी बचा यहाँ पर। अब माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब 5 की टेबल में 135 डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या आता है मेरे पास, 135 डिवाइड बाय 5 करें 27 आता है मेरे। देखिए ऑटोमेटिकली दोनों ब्रैकेट सिमिलर हो गए, मतलब हमारा फैक्टराइजेशन मिड टर्म ब्रेक टेक्निक सही चल रही है हमारी। हम दोनों ब्रैकेट को एक दफा लिख देते हैं कॉमन को, t माइनस 5 एक दफा लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मेरे पास ये आ गया आंसर, के हमने लेट किया था ऊपर, वापसी में हमें सब्स्टिट्यूट भी करवाना पड़ेगा। अब मैं लिख दूंगी पुटिंग t, क्या लिया था हमने, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x लेट किया था, अब दोबारा से यहाँ पुट करवा रहे हैं, तो मैं रख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 27। ठीक है, यहाँ पे प्लस 27 एज इट रहेगी, यहाँ पे टी की जगह रख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 5 एज इट इज आ गया। बस मेरे पास यही मेरा आंसर हो। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू।